गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 11 हेलोजेंस और हेलोजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलोजेंस और हेलोजेंस होता क्या है। ठीक है, क्लास 11 में हमने एल्केन्स एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका आगे क्या है, अब ऐसे एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स ऐसे जिसमें हेलो एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हेलोजन समूह द्वारा उस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जिसके फलस्वरूप जो हमें कंपाउंड मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, और हेलो एल्केन्स क्या है, बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेंजीन से उसके एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है, हेलो एलिन्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हेलो एलिन्स जैसे कि एक एग्जांपल देखिए RH, ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन को जब हम किसी हेलोजन की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है और हेलोजन की जब इस पर रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक एक्स ग्रुप होता है, जो एक हेलोजन ग्रुप होता है, वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और आपके पास क्या मिल जाता है, RH प्लस XX। ठीक है, तो ये जो RH आपके पास प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देख ले हम, तो देखिए यहाँ पर आपका CH4, ठीक है, मीथेन है, मीथेन के साथ जब हम Cl2 की रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो मीथेन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3H और Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl, और ये मीथेन समूह के साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका Cl2 जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा, जो कि हाइड्रोकार्बन सॉरी हेलो एल्केन्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखें कि आपका हेलो एल्केन्स जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, बेंजीन यानी आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन का आप जानते हैं जो आपका क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो अगर इस तरह जैसे ब्रोमीन की रिएक्शंस करवाई आपने, ठीक है, तो ब्रोमीन की रिएक्शन से क्या होता है, हम इसको देखें तो आपको ये क्या आ जाएगा, C6H5 और ये आपका H हो गया। ठीक है, और ये Br को आप देखें तो ये Br और ये Br हो गया। ठीक है, जब दोनों आप एक इससे क्या होगा, एक Br ने एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दी और आपका दूसरा ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5Br। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोब्रेंजीन हो जाएगा, जो कि आपका हेलो एलिन्स कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो आपका जो हेलो एल्केन्स और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यह आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एलिफेटिक हेलोजन यौगिक होता है और दूसरा जो आपका होता है आपका एरोमेटिक हेलोजन यौगिक होता है, जो अभी हम समझा चुके हैं। यदि इसका RH होता है, ठीक है, तो यह आपका हेलो एल्केन्स कहलाता है, और दूसरा जब आपका AR होता है, ठीक है, AR अगर आपका कोई कंपाउंड बनता है तो आपका हेलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके फार्मूला हो जाते हैं हेलो एल्केन्स के लिए और हेलो एलिन्स के लिए आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स के नामकरण देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर आपका कोई ग्रुप है ना, उस ग्रुप में अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप होता है जिससे उसके कार्बन से केवल एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तब, और दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं इसको, प्राथमिक
या फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड नाम देते हैं इसका। ठीक है, और ऐसा आपके पास कंपाउंड जिसमें आपके पास क्या होता है, दो आपके एल्किल मूलक होते हैं और एक हाइड्रोजन होता है ना। यहाँ पर एक एल्किल मूलक, दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पर दो एल्किल मूलक और एक हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक या फिर सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड नाम देते हैं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और यदि आपके पास तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन से, ठीक है, और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हम इसको बोलते हैं तृतीयक। क्या बोलते हैं? तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल आपका हैलाइड हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार इनके नामकरण किए जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कंपाउंड के सामान्य नाम और उनके आईयूपीएसी नाम देखते हैं। ठीक है, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नामकरण के बारे में बात करते हैं। तो इनके सामान्य और आईयूपीएसी नाम जो होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड ले लीजिए, सामान्य नाम और आईयूपीएसी। ठीक है, ये आपका कोई यौगिक है या कोई हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन का आपका नाम देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे, ये एग्जांपल ले लीजिए CH3Br। ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम होता है, इसका सामान्य नाम मेथिल ब्रोमाइड होता है। ठीक है, CH3 की वजह से क्या नाम है इसका? मेथिल, और ब्रोमीन की वजह से ब्रोमाइड नाम हो गया। जबकि आईयूपीएसी नाम में क्या किया जाता है, इसके जो है ब्रोमीन का नाम पहले आ जाता है और इसके में एल्किल ग्रुप का नाम बाद में आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो मेथेन, है ना। इसका नाम क्या आ जाता है? ब्रोमो मेथेन। और देखिए एग्जांपल CH3CH2I। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसका नाम है ये आई से आयोडीन। ठीक है, और ये एथिल ग्रुप है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड। ठीक है, और जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आई की वजह से आपका क्या आ जाएगा? आयोडो, और दो कार्बन की वजह से क्या आ जाएगा? आयोडो एथेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड देखें, तो ये देखिए CH3 CH3 और ये आपका क्या हो गया? Cl। तो इसका जो नाम होता है, इस यूनिट की वजह से इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या नाम बोलते हैं? आइसो, और 3 कार्बन की वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपिल। ठीक है, जबकि जब इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो इसकी गणना करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। आपका जो क्लोरीन है वो कहां पे है? दूसरे कार्बन पे है, इस वजह से इसको 2 क्लोरो बोलेंगे, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन की वजह से क्या बोलेंगे? प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन इसको नाम देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी कंपाउंड से होते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की आपके विधि। ठीक है, तो हेलो
एल्केन्स के बनाने के लिए आपको जो विधि होती है, पहले जब हम विधि के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला आपका कैसे बनेगा, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पर जो अभी एक एग्जांपल से पहले जो हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं वही एग्जांपल आप इसमें यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन से। इस मीथेन पर हम क्या करें, जब हम इस मीथेन पर क्या करेंगे, Cl2 है ना, सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीन की जब इस पर जब रिएक्शंस करेंगे तो रिएक्शंस करने पर एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास CH3Cl आ जाएगा। ठीक है, वापस जब इस पर अपन कर सकते हैं, जब रिएक्शन Cl2 की वापस रिएक्शन की जाएगी तो Cl2 क्या करेगा, एक क्लोरीन वापस एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका क्या आ जाएगा, HCl गायब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब आप एक और क्लोरीन की जब इस पर रिएक्शंस करेंगे तो वापस आपका HCl बाहर हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके पास क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल क्लोराइड है, डाई और ये डाई क्लोरोमेथेन है। ठीक है, और ट्राइक्लोरोमेथेन। इस प्रकार ये आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आपका हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आप, तो हम इनको अल्कोहल से भी बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ROH कोई अल्कोहल है, जब इस अल्कोहल की क्रिया हम क्या करते हैं, HCl से करते हैं। ठीक है, निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड की जब प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, इन दोनों की रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो OH समूह है ये क्लोरीन समूह के द्वारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और आपके पास क्या आ जाता है, RCl प्लस आपका H2O आ जा सकता है। अब आप R की जगह मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंपाउंड आपका बन जाए। जैसे कि यहाँ देखिए CH3 है ना, CH2 एथिल है और जब आप इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे है ना, डिजिटल वेरिएंट Cl2 में प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और एक क्लोरीन आपके साथ जुड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या एथिल क्लोराइड, सामान्य नाम इसका क्या है, एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरो एथेन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या आपके अल्कोहल के द्वारा क्या है, हेलो एल्केन्स के बनाने की विधि है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वह है आपका मार्कोनिकॉफ नियम है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपका हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ जो नियम बोलता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि इस नियम के अकॉर्डिंग ये होता है, ये कोई असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन होता है, उस पर जब हम किसी हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये हेलोजन एसिड जो होता है उसकी जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो जो इसका ऋणात्मक भाग होता है, हेलोजन एसिड का ऋणात्मक जो भाग होता है, जैसे हम क्या करते हैं H+ और Cl आपका Br- में कन्वर्ट होगा, तो जो हेलोजन एसिड का जो ऋणात्मक भाग है यह
असंतृप्त यौगिक के उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की जो है संख्या कम से कम हो, यानी न्यूनतम हाइड्रोजन की संख्या हो, उस कार्बन पर जाकर ये आपका क्या करेगा, अटैक करेगा। इस प्रकार ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कार्बन पर केवल एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है, बाकी जगह आप देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो मार्कोनी नियम के अकॉर्डिंग ये जो Br माइनस है कहां पर अटैक करेगा, आपका CH पर, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH। ठीक है, और ये Br आकर यहाँ पर क्या हो गया, आपका जुड़ गया है। ठीक है, तो ये जब आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, चूंकि ये आपके साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर सब शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्या कंपाउंड मिल जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही नियम आपका क्या कहलाता है, मार्कोनी आपका नियम कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसको किसी पेरोक्साइड कंपाउंड के साथ यूज करें, जैसे कि बेंजीन पेरोक्साइड के साथ यूज करें, तब जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आपका मूलक है वह उसी कार्बन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, इस पर इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव नियम बोलते हैं। ठीक है, प्रति मार्कोनिकॉव नियम। प्रति मार्कोनिकॉव नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब इस पर रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इस पर रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंट में जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो आपका ऋणात्मक भाग है, ठीक है, जो ऋणात्मक भाग है वो आपके जो एक सिरे वाले कार्बन है उसी पर अटैक करता है, और आपके पास जो है क्या प्राप्त होता है, एक सामान्य आपके पास रिएक्शंस हो जाती है, और अब आपके पास जो कंपाउंड प्राप्त होता है 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपके हेलो एल्केन्स बनाने की विधि है।